Assalamu alaikum students. Today our topic is operating system. First of all, definition of operating system. An operating system or OS is a software program that enables the computer hardware to communicate and operate with the computer software. Without a computer operating system, a computer and a software program would be useless. The picture is an example of Microsoft Windows XP. ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं पीसी या लैपटॉप से उनके अंदर इंस्टॉल करना मस्ट होता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट ओएस आपका जो पीसी और जो लैपटॉप है वो वर्क नहीं कर सकता। मीन के इसके अंदर जो ओएस है वो यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है मीन के किसी डिवाइस ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ने जब यूज़र के साथ इंटरेक्ट करना है कि उसके लिए इंटरफेस प्रोवाइड करता है। उसको जो उसके इंटरेक्ट जो है यूज़र से करवाता है कि यूज़र उसके अंदर अपना टास्क परफॉर्म कर सके जो भी उसने करना होता है। तो ये एक किस्म का सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर या हार्डवेयर को जो है चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो नथिंग। मेन के एक जो है ओएस के बगैर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वो एक डिवाइस के अलावा कुछ नहीं है। अगर उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होंगे तो वो यूज़र के साथ इंटरेक्ट कर सकता है और जो ऑपरेशन है परफॉर्म कर सकता है। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शंस है वो कौन कौन से होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म सेवरल इंपॉर्टेंट टास्क। जो ऑपरेटिंग सिस्टम इसके डिफरेंट जो है टास्क हैं। बूटिंग अप एंड प्रोवाइडिंग अ यूज़र इंटरफेस मैनेजिंग प्रोग्राम। उसके बाद मैनेजिंग प्रोग्राम्स है, मैनेजिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज है, कंट्रोलिंग सिस्टम डिवाइसेस है, मल्टीटास्किंग है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसके वो जो किसी भी सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट किस्म के जो टास्क है उनको परफॉर्म करवाने के लिए इसके अंदर इंस्टॉल किया जाता है। उसके बाद बूटिंग अप एंड प्रोवाइडिंग अ यूज़र इंटरफेस। बूटिंग अप मीन के कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए कंप्यूटर को विंडोज़ को स्टार्ट करने के लिए उसको बूट अप करता है। कंप्यूटर की जो डिवाइसेस हैं उनके इंटरनल डिवाइसेस जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनको बूट अप करता है और कंप्यूटर को जो है स्टार्टअप फॉर्म में लेके आता है और यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करता है। यूज़र को स्क्रीन जो प्रोवाइड करता है ताकि यूज़र जो है मशीन के साथ जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसके साथ इंटरेक्ट कर सके। मैनेजिंग प्रोग्राम्स है तो उसके डिवाइस के अंदर जो भी प्रोग्राम्स परफॉर्म हो रहे होते हैं एट दैट टाइम उनको क्या करता है मैनेज करता है। मैनेजिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज और जो भी जो पीसी तो लैपटॉप्स के अंदर जो डाटा फाइल्स होती हैं उनको मैनेज करता है और डायरेक्टरीज़ उनकी जो डायरेक्टरीज़ हैं उनको भी मैनेज कर रहा होता है। कंट्रोलिंग सिस्टम डिवाइसेस तो इसके अंदर जो सारी के सिस्टम के अंदर जो इंटरनल उसके कंपोनेंट्स हैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनको भी जो है मैनेज कर जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग विद ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग जो है पीसीस के अंदर आप लोग मल्टीटास्किंग परफॉर्म कर सकते हैं एट द सेम टाइम। Booting up and providing a user interface. The operating system also helps in booting up process. So booting up process when the computer has been booted up, the user can work on it. User interface allows the user to communicate with the computer. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि सिस्टम को बूट अप करने में हेल्प करता है। उसके बूटिंग जो प्रोसेस है उसको बूट अप करने में कंप्यूटर को स्टार्ट अप करने में उस प्रोसेस में हेल्प करता है। और जब ये बूट अप हो जाता है तो यूज़र कैन वर्क ऑन इट। देन यूज़र इसके अंदर क्या कर सकता है वर्क कर सकता है और यूज़र को क्या करता है इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे यूज़र क्या कर सकता है कंप्यूटर और लैपटॉप्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। Managing programs and operating system runs all system and application software stored on computer. Any problem in operating system means that neither system nor application software can run properly. ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी सिस्टम और जो लैपटॉप्स का है वो इसके अंदर क्या करता है जो इसके जो सॉफ्टवेयर हैं जो इसके अंदर स्टोर्ड होते हैं उनको क्या करता है रन करता है। अगर सिस्टम के अंदर एनी प्रॉब्लम इन ऑपरेटिंग सिस्टम अगर सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ओएस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो मतलब कि आपका जो सिस्टम है वो उसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन है वो आप उसको प्रॉपर्ली रन नहीं कर सकते। मीन कि अगर आपकी विंडोज़ वगैरह जो है कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ 8 विंडोज़ 10 विंडोज़ 8.1 अगर आपकी इंस्टॉल है अगर उसके अंदर प्रॉब्लम है तो आप अपने जो कंप्यूटर है उसके अंदर कोई भी वर्क जो है और इसके किसी भी एप्लीकेशन को सॉफ्टवेयर को यूज़ करते कोई भी जो अपना टास्क है उसको जो प्रॉपर्ली आप उसको परफॉर्म नहीं कर सकते। मैनेजिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज
It maintains files and folders by sorting each file at a unique location in its memory. It can also change the location of file if required by user. तो ये जो आपका डाटा होता है मेंटेन्स फाइल्स, तो डिफरेंट लोकेशंस पे कंप्यूटर के अंदर जो फोल्डर्स होता है उनको सॉर्टिंग करता है, उनको यूनिक ऑर्डर में लेकर आता है, उनको डिफरेंट जो उसके अंदर यूनिक लोकेशंस हैं मैं उनके उस यूनिक लोकेशन के साथ उनको मेमोरी के अंदर स्टोर करता है. इट कैन आल्सो चेंज द लोकेशन ऑफ फाइल इफ़ रिक्वायर्ड बाय यूज़र. तो ये यूज़र जो फाइल्स की लोकेशन है जो कि यूज़र ने डिफरेंट ड्राइव्स के अंदर रखी होती है, ई ड्राइव, उसके बाद ये डी ड्राइव के अंदर रखी, तो उसके बाद अगर यूज़र चाहता है तो उसके वो फाइल्स और फोल्डर्स की लोकेशन जो है वो चेंज भी कर सकता है. ये ओएस जो है उसको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही होती है. कंट्रोलिंग सिस्टम डिवाइसेस. इट कंट्रोल सिस्टम डिवाइसेस सच एज पेरिफेरल एंड ड्राइव्स. Peripheral, it ensures that the device perform the exist function that is needed by the user. It coordinates between the device and application programs. तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम की जो डिवाइसेस हैं उनको भी जो है मैनेज कर रहा होता है, और पेरिफेरल डिवाइसेस जो होती हैं उनकी जो इंटरेक्शन हो जाता है किसी डिवाइस के साथ उसको भी मैनेज कर रही होती हैं. मेन के पेरिफेरल डिवाइसेस जो हम लोग कंप्यूटर के साथ आउटर जो हम लोग डिवाइसेस जो है कनेक्ट करते हैं, लाइक यूएसबी है या कोई भी जो साउंड कार्ड हम कुछ भी लगाते हैं, कुछ भी मेमोरी कार्ड वगैरह हम उसके पीसी के अंदर इंसर्ट करते हैं, तो उनकी उनके जो फंक्शनैलिटी है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी कनेक्टिविटी है उसको मैनेज कर रहा होता है. इट इंश्योर्स दैट द डिवाइसेस परफॉर्म द एग्जिस्ट फंक्शन दैट इज़ नीडेड बाय द यूज़र. तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इसको इंश्योर करती हैं, इस बात को यकीनी बनाती हैं कि जो भी यूज़र को एट दैट टाइम जो वो उसने फंक्शन परफॉर्म करना है वो मीन का एग्जैक्ट जो है एग्जैक्टली वही कर दिए कि मीन का अगर आपने कमांड कोई सॉन्ग प्ले करने की दी है तो वो डॉक्यूमेंट तो ओपन नहीं कर रहा, मीन के इसके अंदर जो सारी की जो इसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको भी मैनेज कर, और जो इसकी कमांड्स की जो फंक्शनैलिटी है उसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है. इट कोऑर्डिनेट्स बिटवीन द डिवाइसेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. तो ये कोऑर्डिनेट कर रहा होता है डिवाइस के साथ, डिवाइस की सारी जो उसकी कंपोनेंट्स हैं और एप्लीकेशन प्रोग्राम जो भी कंप्यूटर के अंदर जो हम लोग चला रहे होते हैं. मेन के इसके अंदर हम लोग कोई वर्ड एप्लीकेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं प्रोग्राम, उसके बाद इसके अंदर जो बेस की जो अपनी डिवाइसेस उसके साथ हम लोग साउंड ट्रैक सुन रहे होते हैं, तो इनकी सारी डिवाइसेस हो उनको एट द सेम टाइम एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसको भी एट द सेम टाइम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है. Multitasking means doing two or more things at the same time. The operating system lets user use several devices and work on several application programs at the same time. जैसे कि मैंने इसके एग्जांपल आपको दिए कि आप डॉक्यूमेंटेशन के साथ कोई भी जो ऑडियो जो सॉन्ग है वो एट द सेम टाइम आप प्ले कर सकते हैं. मीन का आप ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैनेज कर रहा होता है. मल्टीटास्किंग मीन के डिफरेंट काम जो है एट द सेम टाइम यू कैन परफॉर्म ऑन योर पीसीज एंड योर लैपटॉप्स. टू आर मोर थिंग्स एट द सेम टाइम. डॉक्यूमेंटेशन सेम टाइम कर सकते हैं, सेम टाइम आप उसके साथ कोई भी ऑडियो सॉन्ग्स कुछ भी आप सुन सकते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम लेट्स यूज़र यूज़ सेवरल डिवाइसेस वर्क ऑन सेवरल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम. तो जो डिफरेंट किस्म के एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होती हैं और जो डिवाइसेस उसके साथ पेरिफेरल डिवाइसेस भी होती हैं उनको भी एट द सेम टाइम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है. कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट पार्ट्स टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस. तो इसके डिफरेंट जो है इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को परफॉर्म करवाते हैं. इसकी जो सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो रन करता है, द लोडर है, द लोडर प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस हैं, द यूज़र कंप्यूटर इंटरफेस है. The loaders are all programs and instructions from backup storage to main memory. Once the programs have been loaded, the user can start work on them. लोडर्स क्या करता है, जो इसके अंदर जो प्रोग्राम की जो ओएस की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं बैकअप के अंदर स्टोरेज मेन मेमोरी के अंदर उनको लोड करता है और यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है. और जब ये प्रोग्राम लोड हो जाता है तो यूज़र जो है वो कोई भी काम जो है थ्रू इनपुट जो है कंप्यूटर पे वो परफॉर्म कर सकता है और कोई भी टास्क है उसको इजीली कर सकता है.
इंस्ट्रक्शन आर फॉलोड बाय द कंप्यूटर टू परफॉर्म द टास्क रिक्वायर्ड बाय द यूज़र। तो इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, फिर दैन जब यूज़र जो है इंटरेक्ट कर लेता है उसके साथ, पीसी के साथ, उसके बाद वो इसको डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेंड कर सकता है टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। द लोडर आल्सो एक्टिवेट्स अदर डिवाइसेस एंड कंपोनेंट्स। तो जो लोडर है वो कंप्यूटर की दूसरी जो डिवाइसेस हैं, इंटरनल डिवाइसेस हैं और पेरिफेरल डिवाइसेस भी हैं और ड्राइव्स वगैरह भी हैं, वो सारी की सारी इन कंपोनेंट्स को क्या करती हैं, एक्टिवेट करती हैं। Programs and instructions. The operating system contains several programs that can be run by the computer. The operating system also contains instructions that the computer can follow to run the programs. The device driver is a program that automatically runs the system device. These devices are installed through drives. The device manager tells the user whether their drives are updated or not. ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर जो है सेवरल किस्म के जो होते हैं वो प्रोग्राम होते हैं जो कि कंप्यूटर इसको वो जो कि कंप्यूटर के ज़रिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इनको रन कर रहे होते हैं। उसके बाद इसके अंदर डिफरेंट किस्म की जो होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो कंटेन इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर डिफरेंट किस्म की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि फॉलो कर रहे होता है जो भी प्रोग्राम दैट द कंप्यूटर कैन फॉलो टू रन द प्रोग्राम्स। तो जो कंप्यूटर है इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा होता है। उसके बाद द डिवाइस ड्राइवर इज़ अ प्रोग्राम दैट ऑटोमेटिकली रन्स द सिस्टम डिवाइसेस। तो इसके अंदर जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं वो जो सिस्टम जो प्रोग्राम के अंदर जो होते हैं ऑटोमेटिकली जो होते हैं रन कर रहे होते हैं जो कि सिस्टम को चला रहे होते हैं। दीज डिवाइसेस आर इंस्टॉल्ड थ्रू ड्राइवर्स। तो ये जो डिवाइसेस हैं वो इनको इंस्टॉल किया जाता है थ्रू ड्राइवर्स के जो हैं इनको ये जो पीसीस के अंदर जो ड्राइवर्स होते हैं इन डिवाइसेस को उनके थ्रू इंस्टॉल किया जाता है। डिवाइस मैनेजर टेल्स द यूज़र वेदर दे आर ड्राइवर्स आर अपडेटेड आर नॉट। तो ड्राइवर जो है किसी भी डिवाइस के वो कंप्यूटर को या पीसी को बता रहे होते हैं कि जो उनका जो डिवाइस है वो टेल्स द यूज़र वेदर दे आर ड्राइव्स आर अपडेटेड आर नॉट। तो उनकी डिवाइस बता रही होती है कि उनके जो ड्राइवर्स हैं कंप्यूटर के लैपटॉप्स के अंदर वो अपडेटेड हैं या नहीं है। The user computer interface. The user interface allows the user to communicate with the operating system. There are two types of interface. Command line interface CLI है, graphical user interface GUI है। CLI is faster but GUI is simpler to use। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दो किस्म की जो होती है कमांड लाइंस जो होती हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा होता है किसी भी कंप्यूटर के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर यूज़र को प्रोवाइड कर रहा होता है। वो CLI है या फिर GUI है। जो CLI है वो फास्टर है और जो GUI है इज़ सिंपलर है टू इज़। Command line interface CLI is a mechanism for interacting with the computer operating system by typing commands to perform specific task। जो CLI है वो जो इसके मैकेनिज़्म के अंदर वो जो है फॉर इंटरेक्टिंग वो इसको कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए जो है डिफरेंट किस्म की जो कमांड्स हैं वो जो क्या है उनको एंटर किया जाता है टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए इसके अंदर CLI के जो है वो जो है वो ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके साथ जो आप कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट किस्म की जो हैं जो कमांड लाइंस हैं उनको एंटर करता है टू स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इसके अंदर एंटर की जाती है। दिस मेथड ऑफ इंस्ट्रक्टिंग अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ गिवन टास्क इज़ रेफर्ड टू एज एंटरिंग अ कमांड। तो ये जो इस मेथड के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को कोई भी जो इंस्ट्रक्शंस जो हैं उसको कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए दे सकते हैं। और उसके अंदर आपको फिर यूज़र ने क्या करना होता है, उसके अंदर एंटरिंग आ कमांड। यूज़र जो इसके अंदर डिफरेंट किस्म की जो कमांड्स है वो कंप्यूटर को थ्रू ऑपरेटिंग जो थ्रू है कंप्यूटर दे रहा होता है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऐसे जो है इसका जो मैकेनिज़्म है इसको प्रोवाइड कर रही होती है। एक्सेप्ट इनपुट कीबोर्ड ओनली। तो इसके अंदर जो यूज़र जो कमांड्स दे रहा होता है वो जो है इनपुट जो कीबोर्ड के ज़रिए वो इनपुट कोई भी एक कमांड जो है इनपुट करेगा तो जो है पीसी जो लैपटॉप्स हैं वो इसके ऊपर वर्किंग करेंगे और स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाएंगे। डोस ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन CLI दैट फॉलो द टाइप्ड कमांड्स।
डोस जो ऑपरेटिंग सिस्टम डोस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की एक टाइप है जो कि CLI है, कमांड की जो है इसको फॉलो करती है और इसके अंदर डिफरेंट किस्म के जो कमांड्स हैं वो हम लोग दे के कंप्यूटर से स्पेसिफिक टास्क जो है परफॉर्म करवाते हैं। नॉट सूटेबल फॉर बिगनर्स, तो ये बिगनर्स के लिए जो डोस ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सूटेबल नहीं है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन GUI है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो हम लोग जो यूज़ कर रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर, ये जो है ये GUI बेस्ड हैं। ये जैसे कि विंडोज 7, विंडो 8, 10, 8.1 है। इट इज़ ईजी टू यूज़ बिकॉज द यूज़र कैन क्लिक ऑन एनी आइकॉन टू मूव टू अ डिज़ायर्ड फाइल और फोल्डर। तो ये इजी टू यूज़ है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फाइल या फोल्डर को एक्सेस करने के लिए जस्ट वन क्लिक करते हैं, उसके बाद हम लोग आइकॉन को अप्रोच करते हैं और फाइल फोल्डर को हम लोग एक्सेस कर लेते हैं। GUI इज़ आल्सो कॉल्ड VIMP विंडोज़ आइकॉन्स मेन्यूज पॉइंटिंग डिवाइस इंटरफेस। GUI को बोला जाता है कि यह जो है ये प्रोवाइड, इसको VIMP भी बोला जाता है, जिसके अंदर ये विंडोज़ के अंदर क्या करता है, आइकॉन्स जो होता है वो प्रोवाइड करता है। मेन्यूज़ उनके अंदर जो डिफरेंट किस्म के आइकॉन्स के अंदर मेन्यूज़ होते हैं, उसके बाद हम लोग उनके अंदर पॉइंटिंग फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की जाती है जिसे हम लोग पॉइंट कर सकते हैं और डिवाइस के अंदर कोई भी हम लोग अपना टास्क जो है उसको इजीली परफॉर्म करवा सकते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में सम ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कैन बी यूज्ड ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स while other ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी यूज्ड ऑन एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर्स और सर्वर्स। तो जो इसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर इसकी डिफरेंट किस्म की टाइप्स होती हैं। तो जो सिंगल यूज़र जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम लोग कंप्यूटर्स के अंदर मोस्टली यूज़ करते हैं वो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो हैं उनके अंदर इसके जो डिफरेंट वर्जन्स हैं, जो 7 है, उसके बाद 8 है, 8.1 है, और मोस्टली हम लोग जो अपडेटेड जो न्यू वर्जन हैं जो विंडो 10 है हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डोंट अलाउ यूजर्स टू चेंज द इंस्ट्रक्शन दैट आर पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस कैन ओनली बी चेंज्ड बाय कंपनी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है वो यूज़र को ये अलाउ नहीं कर रही होती कि कोई भी प्रोग्राम के अंदर वो अपने से कोई इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस एंटर करे। जो इंस्ट्रक्शन कैन ओनली बी चेंज बाय कंपनी, तो जो कंपनी है जस्ट वो इसके अंदर जो प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस हैं उनको चेंज कर सकती है। सम ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ यूज़र टू मेक चेंज सच सॉफ्टवेयर इज़ कॉल्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लिनक्स। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं जो यूज़र को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि जब उसको इंस्टॉल किया जाए तो उसके अंदर डिफरेंट किस्म की जो प्रोग्राम के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। इनको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है और इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है वो है लिनक्स। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, देयर आर स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटीज़, बिजनेस, इंजीनियरिंग firms, companies and military agencies that perform their specific tasks required by the user। तो डिफरेंट किस्म के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो डिफरेंट जो सेक्टर्स ऑफ लाइफ है उनके अंदर यूज़ किए जाते हैं। इनके अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है जो डिफरेंट किस्म की जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाते हैं। बिजनेस है उसके अंदर डिफरेंट किस्म के जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। इंजीनियरिंग है तो उसके अंदर डिफरेंट किस्म के ऑपरेटिंग यूज़ किया जाता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर डिफरेंट किस्म के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यूज़ किए जाते हैं। फर्म्स के अंदर भी जो मैकेनिकल फर्म्स है, उसके अलावा उसके केमिकली जो फर्म्स है उनके अंदर डिफरेंट किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिनको यूज़ किया जाता है। और जो मिलिट्री एजेंसीज़ हैं इनके अंदर भी डिफरेंट किस्म की जो हैं फोर्सेस को मैनेज करने के लिए, उसके अलावा डिफरेंट किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उनको यूज़ किया जाता है। रिक्वायर्ड बाय द यूज़र, जो भी कोई यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू किसी भी एजेंसी की, उसके अकॉर्डिंग कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको पीसीस के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर इंस्टॉल किया जाता है, उसके थ्रू काम किया जाता है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ गुड डे।